Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. Happy New Year to all of you. May God bless you with best in your life. ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, यही मेरी मनोकामना है आप लोगों के लिए। मैं डिवाइन से यही प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये रीडिंग जनवरी 2022 के लिए है। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं एंजेलिक गाइडेंस पोस्ट करती हूँ और कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स सी जनवरी 2022 कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन ज़ोडिक है आप उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक माइन्यूट डिटेल्स मिल सकें। देखते हैं जनरली ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कैंसर पीपल। लेट्स सी। ओके। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर देखिए कैंसर पीपल, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपका कम्युनिकेशन किसी इंसान से बंद होने वाला है या आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिलने वाली है। आपकी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज होती हुई डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रही है। जो भी डायरेक्शन आपको मिलेगी वो बहुत ही अच्छी डायरेक्शन होगी आपके लिए। आपका चीज़ों को लेकर सोचने का तरीका डाइवर्सिटी में जाने वाला है। बहुत अलग अलग तरीकों से आप चीज़ों को सोचने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन किसी के साथ बंद होता हुआ नजर आ रहा है। आपके अराउंड कोई चीटिंग एनर्जी है, कोई पर्सन आपको चीट कर सकता है। इस तरह की एनर्जी जनवरी का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है। अब कौन से स्फेयर में ये चीटिंग होने वाली है वो हम बाकी स्फेयर्स की जब रीडिंग देखेंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन आपको कोई चीट डेफिनेटली यहाँ पर करने वाला है। इस महीने आप अपनी जिंदगी को एक बैलेंस सिचुएशन में ला पाएंगे। आपको किसी एक स्फेयर में बहुत ही ज्यादा कंटेंटमेंट महसूस होगी, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे। कैंसर पीपल, ये बैलेंस बहुत मुश्किल से आता है और जिस भी स्फेयर में आ रहा है उसके लिए बहुत ही आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना चाहिए। और यहाँ पर आप एक डायरेक्शन ऑप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक नई डायरेक्शन की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आप। और ये डायरेक्शन आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ को लेकर जाएगी। आप बहुत ही ज्यादा यूनिडायरेक्शनल होकर एक फोकस के साथ आगे की तरफ को बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ने वाले हैं आप। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने आप अपनी प्रॉब्लम को जल्दी रिकॉग्नाइज करके उसका सॉल्यूशन खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। आपको आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इस मंथ में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ एक नई चीज की शुरुआत आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आ रही है। आप अंदर से कंटेंटेड किसी एक स्फेयर में अपने आप को फील करेंगे। अथॉरिटेटिव भी आप रहने वाले हैं, लेकिन अबंडेंस की एनर्जीज की तरफ को आप बढ़ रहे हैं। इस मंथ में
कोई एक सिचुएशन एक स्फीयर में खत्म होने जा रही है, कोई एक साइकिल खत्म होने जा रहा है। अब यहाँ पर क्या खत्म होने जा रहा है, ये हम जब डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स की रीडिंग को देखेंगे तब पता लग पाएगा कि क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा स्फीयर है जहाँ पर कोई एक साइकिल खत्म होने वाला है आपकी ज़िंदगी के अंदर। इस मंथ में आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से मैच नहीं करेगा, आपके आसपास लड़ाई झगड़े की एनर्जी बनी रहेगी। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही होता है कि जब आपको पता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी के साथ मैच नहीं होने वाला है, तो आप अपनी जो सिचुएशन है या अपने थॉट्स हैं वो दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिए। आपसे जहाँ पर कोई सलाह मांगता है, कोई एडवाइस मांगता है, वहाँ अपना पॉइंट रखिए। मानना है नहीं मानना है वो आप दूसरे के ऊपर छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, ये लड़ाई झगड़े की एनर्जीज आपको ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएंगे। सो आई होप कैंसर पीपल आपको ये जनरल एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। कैंसर पीपल, लेट्स सी जनवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। जनवरी के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, लेट्स सी। जनवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। सो कैंसर पीपल, जनवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, 4 of swords, Ace of Pentacles, 3 of Wands, King of Cups, the Tower. So Cancer people, आप लोगों की लव लाइफ के अंदर बेसिकली आप एक टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो सपने अपने पार्टनर के साथ आप देख रहे हैं, जिस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, वो रिश्ता अचानक से यहाँ पर बिखरने जा रहा है। अचानक से सब कुछ आपके हाथों से निकलता हुआ आपको महसूस होगा। जहां पर आपको ये लग रहा था कि आपके पार्टनर के साथ आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे, वो चीज इस महीने में पॉसिबल नहीं होगी। चाहे आप एक सेपरेटेड जोन में हैं, चाहे आप नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, क्योंकि अचानक से चीजें एक टर्न ले लेंगी। और वो टर्न, क्योंकि अभी तक आपको अपने रिश्ते की असलियत नहीं पता है, इस वजह से वो चीजें टर्न लेने वाली हैं। आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, और वो आपको चीट करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों के बीच में जो आपका भी कॉमन है, उनका भी कॉमन है, और वो पर्सन आपको बैकस्टैप कर रहा है। ठीक है, ये रिश्ता, आपकी लव लाइफ जो है वो आपको बहुत पेन देने वाली है। आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आप मेडिटेशंस में बिलीव करने लगेंगे, आप प्रार्थना में बिलीव करने लगेंगे, डिवाइन में बिलीव करने लगेंगे, और आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है आपकी लव लाइफ की वजह से, बिकॉज यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। आपकी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपको एक स्टेबल प्रपोजल देंगे और कमिटमेंट की एनर्जीज में आप एंटर कर जाएंगे। आपने बहुत दूर के सपने देखे हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन वो सपने यहाँ पर साकार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये महीना आपको आपकी लव लाइफ में बिल्कुल शैटर कर देगा, और आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल की स्थिति से गुजरेंगे, लेकिन आप इसके बारे में किसी से कुछ शेयर नहीं करने वाले हैं। बाहर से आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हार्ड शो करेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप घुटन महसूस करेंगे। अपने इमोशंस को आप किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। आपके सपने आपके सामने बिखरते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इसलिए अपनी लव लाइफ के रिगार्ड में जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम फील होती है तो एक प्रोफेशनल गाइडेंस आप ज़रूर लीजिएगा। आई वुड रियली सजेस्ट यू दिस थिंग। और जो लोग सिंगल हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई एक नया पर्सन दस्तक दे रहा है, और ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाला है। तो सिंगल्स के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग सेपरेटेड या नॉन सेपरेटेड जोन में हैं
उनके लिए ये रिश्ता जो है अब कॉम्प्लिकेट होने जा रहा है। तो अपनी लव लाइफ को संभाल लीजिए। आई होप आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो अब देखते हैं जनवरी का महीना आपके बिजनेस, आपके करियर के लिए किस तरह का है। लेट्स सी। सो अब देखते हैं ये जनवरी का महीना आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। जनवरी के मंथ में आप अपने करियर में क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लेट्स सी दैट। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द सन का कार्ड है। आप अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, अभी तक शायद कुछ स्टेबल नहीं है, बट अचानक से चीज़ें चेंज होंगी। आपके करियर के लिए बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। अचानक से एक शिफ्ट होगा, अचानक से एक बैलेंस अटेन कर पाएंगे आप। आपके तरीकों में अपने आप से एक रिफॉर्म या एक चेंज आने वाला है, ठीक है। और वो चेंज इतना स्टेबल चेंज होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज आप सिर्फ देख रहे थे अब आप उन्हें ग्रैब कर पाएंगे। और इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको आपके फाइनेंशियल, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके बिजनेस में मिलने वाली है। लेकिन आप कुछ ना कुछ डरे हुए भी रहेंगे। अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर डरे हुए आप इसलिए रहेंगे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि कोई पर्सन आपके आसपास ही है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने रखने से डरेंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो इस महीने में सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली ऑन यू पीपल। और आपकी जिंदगी का जो भी अंधकार आपके फाइनेंसेस को लेकर है, आपके बिजनेस को लेकर, आपकी जॉब को लेकर है, वो दूर होने वाला है, ठीक है। और ये अचानक से एक स्टेबिलिटी आएगी। आप देखते रह जाएंगे और एकदम से स्टेबल हो जाएंगे। आप काफी पॉजिटिव होने वाले हैं। आप दूर की चीजों को सोचेंगे। आपके सपने साकार होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर आपके पास अभी तक कोई जॉब नहीं है तो जॉब मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बिजनेस में कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप अपने जॉब के अंदर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है। पारदर्शिता रखने वाले हैं आप अपने करियर को लेकर। आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं आपके करियर को लेकर और आप एक बेस्ट चॉइस पिक करने वाले हैं क्योंकि आप किसी भी इल्यूजन की एनर्जीज में यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत ही सॉर्टेड सी एनर्जीज हैं, बहुत ही ग्रोथ वाली एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं जनवरी का महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो कैंसर पीपल, लेट्स सी जनवरी का महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी जनवरी के महीने में। ओके, द हर्मिट का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। अब जब जिंदगी में किसी चीज को लेकर डिले ही नहीं होने वाली है और आप अपनी इंट्यूशन की आवाज को बहुत क्लियरली जब सुन पाएंगे तो जिंदगी से टेंशन्स खत्म हो जाती हैं। और जब टेंशन खत्म होती है तो हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव होती है और यहाँ पर आपकी वो हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। एक प्रॉब्लम है, आपको थोड़ी सी टेंशन इस वजह से रहेगी कि आप कहना कुछ चाहते हैं, लोग समझ कुछ रहे हैं और उसकी वजह से जो लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है आपके अराउंड वो शायद आपको परेशान कर सकती है। लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके आइडियाज ब्रिलियंट हो सकते हैं बट वो दूसरे को अपील करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस वजह से अपने आइडियाज को वहीं पर रखिए जहां पर उनकी जरूरत है। आपके अकॉर्डिंग शायद लोग नहीं सोच पाएंगे, आपकी सोच शायद हायर हो सकती है, लोग उस चीज को कैच ना कर पाए और उसकी वजह से अगर सोच सोच के अपनी हेल्थ को आप खराब करना चाहते हैं तो वो आपका अपना ऑप्शन है। बट यहाँ पर हेल्थ इंप्रूव होती हुई डेफिनेटली नजर आ रही है।
सो आई होप आपकी हेल्थ के रिगार्ड की जो भी एनर्जीज हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं आपके हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट की एनर्जी किस तरह की है। क्या आप इस महीने में फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या आप कोई घर ले सकते हैं इस मंथ में? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कैंसर पीपल, लेट्स सी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए कैंसर पीपल, अगर अपने लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। कंफ्यूज्ड हैं तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कोई बता रहा है आपको कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है तो मत कीजिएगा, क्योंकि कोई पर्सन आपको बैकस्टैप कर सकता है, इस केस में भी धोखा दे सकता है आपको, इस केस में भी। तो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिएगा जहां पर आसपास पानी हो, ठीक है। वो चीज आपकी हेल्प करेगी, ग्रोथ होगी वहां पर। और आपको पैसा फॉरेन लैंड से आ सकता है इस मंथ में, तो फॉरेन की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वहां पर कीजिए, लेकिन अपनी सूझबूझ से करना है, किसी दूसरे के दिमाग से नहीं चलना है। अपने डिसीजंस में किसी को इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। ये एक मौका है अपने फ्यूचर के प्लान्स को बनाकर अपने फ्यूचर की जो इनकम है उसको सिक्योर करने का, ठीक है। तो इसलिए डिसीजंस खुद ब खुद बनाने हैं, किसी के कहने पर नहीं बनाने हैं। और लैंड या फ्लैट या घर के लिए इन्वेस्ट करना है तो पानी के आसपास वाली कोई ऐसी जगह हो वहां पर आप लीजिए, वो चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सो आई होप आपको हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट की एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। सो अब देखते हैं जो लोग स्टडी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की है। जनवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, लेट्स सी दैट। जनवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एक बात समझने की जरूरत है, यहाँ पर बर्डन लेकर पढ़ाई नहीं होगी। दूसरी बात, जो आप सोशलाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अपना सोशलाइज करना थोड़ा सा कम कीजिए और ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी से बाहर निकल जाइए। इगोइस्टिक नहीं होना है, अपने आप को किसी के सामने प्रूव करके अपने आप को सुपीरियर शो करना या फील करना, इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। और अपनी तैयारी के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में दूसरों से डिस्कस करना बंद कर दीजिए। अगर ये सभी प्रिकॉशंस आप लेंगे तो डेफिनेटली ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपको जॉब दिलवा रहे हैं, जो आपको ऐसी जॉब जो कि जहां पर फाइनेंसेस बहुत हाई रहने वाले हैं, वो जॉब आपको डेफिनेटली मिलेगी, वो एग्जाम्स आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है। गवर्नमेंट जॉब जैसी है वो चीजें भी आप अपनी लाइफ के अंदर इस मूवमेंट पर ग्रैब कर पाएंगे। और जो लोग नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं अपने नॉर्मल एग्जाम्स की, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ने से कतराने वाले हैं, तो फोकस बनाने की जरूरत है। अपने आप एग्जाम्स नहीं होंगे, खुद ब खुद तैयारी करने की जरूरत है। एग्जाम सिर्फ इस वजह से नहीं होते हैं कि हमें अगली क्लास में प्रमोट होना होता है, बल्कि वो हमारी नॉलेज को ऐड करते हैं। तो फोकस से तैयारी कीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी रिगार्डिंग योर
एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव्स के रिगार्ड में। तो अब देखते हैं आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है कैंसर पीपल। लेट्स सी कैंसर पीपल, आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड आपके लिए साइकिक इनसाइट का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है, लव एंड पीस का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर असेंशन का कार्ड है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर साइकिक इनसाइट का कार्ड है। इस मंथ में आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे, आपको डिवाइन के थ्रू कुछ गाइडेंस मिलेगी। उसके लिए आपको इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, आपको सच को पहचानना होगा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। और अगर आपको इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं तो वेडनेसडे के दिन आपको रात को 8 बजे के बाद राहु का जाप करना है। 1 माला, 3 माला या 5 माला आप कर सकते हैं। राहु के मूल मंत्रों का जाप आपको करना है। और वेडनेसडे के दिन पर आपको अपनी छत के ऊपर जो बर्ड्स हैं उनके लिए बाजरा या 7 अनाज का मिक्सचर रखना है, उससे भी राहु का इफेक्ट कम होता है। और जो मेरी वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस है उसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। इस मंथ में आप काफी ब्राइटर फेस की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो आपकी इंटरनल गाइडेंस है वो बहुत लाउड होगी, आपके इंट्यूशन की आवाज बहुत लाउड होगी और क्लियर होगी। तो जब हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है तो लोग उसे खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको एक तो फ्राइडे की एंजेलिक गाइडेंस फॉलो करनी है, दूसरा आपको फ्राइडे के दिन पर व्हाइट कलर के कपड़े डालने हैं, इत्र लगाना नहीं भूलना है। और फ्राइडे को व्हाइट कलर की चीजों का दान करना है। दूध का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, चीनी का दान आप कर सकते हैं। और फ्राइडे की एंजेलिक गाइडेंस जो वहां पर भी मैं उपाय बताऊंगी आपको वो भी फॉलो करने हैं। यहाँ पर लव एंड पीस का कार्ड है, मदर मैरी का कार्ड है। आपको खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए शांति का चुनाव कीजिए। आपकी हीलिंग यूनिवर्स करने वाले हैं, तो इसलिए अपने आप को सेटिस्फाई करना जरूरी है, ना कि किसी दूसरे को। आप किस चीज से कंटेंटेड फील होते हैं आपको उसकी तरफ को जाना है, ना कि इस तरफ को कि आप दूसरे के सामने खुद को साबित कर सके। ओके, ये आपका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। यहां पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस जो मैंने आपको कही है वो तो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है। दूसरा, आप क्या फील करते हैं वो आपको सबके सामने रखना है, बहुत पोलाइट तरीके से रखना है। आप रूड होकर किसी से कोई बात नहीं कहेंगे, ठीक है। जब आप बहुत पोलाइटली कहेंगे तो आपकी बात सुनी भी जाएगी, क्योंकि अगर रूड होकर कहेंगे, ऑलरेडी लड़ाई झगड़े की एनर्जी नजर आ रही है, तो वो और चीज बढ़ जाएगी। आपको जो फील होता है आप वो चीज दूसरे के सामने रखिए, बट बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, ये चीज आपको करनी है। दूसरा, अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग करते रहिएगा। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। अपने आप को बंद करके मत रखिए, ये मत सोचिए कि जिंदगी में आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अपने आप को खोल दीजिए, डिवाइन के सामने अपने कंसर्न्स को सरेंडर कीजिए और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में बिलीव कीजिए, उसमें ऑपरेट कीजिए। आपके पास जो है उसके लिए थैंक यू कहिए, जो आपके पास नहीं भी है उसके लिए भी थैंक यू कहिए। गिव और रिसीव इस मंथ में बैलेंस में होने वाला है। डिवाइन आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई करके आपकी जिंदगी में वापस करने वाले हैं। यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। आप खुद को पहचान पाएंगे इस महीने में, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में अंधकार में डूबे हुए हैं और उजाला आप बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उजाला आपके अंदर ही है। तो अब आपका कनेक्शन आपके साथ बढ़ने वाला है, इसलिए मेडिटेशन आपको रोज करनी है।
आप समझ पाएंगे कि जिंदगी में कंटेंटमेंट बाहर की चीजों से नहीं आती है, आपके अंदर से ही वो कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है। तो इस आप मेडिटेट करना नहीं भूलेंगे, जो भी आप अपना पाठ पूजा करते हैं वो रिचुअल्स आप करते रहेंगे। सो आई होप आपको ये मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। और वेडनेसडे और फ्राइडे की मेरी एंजेलिक गाइडेंस देखना मत भूलिएगा, वो दूसरे चैनल पर आती है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अब देखते हैं जनवरी के महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। कैंसर पीपल, लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड वेलिएंट करेज का कार्ड है, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है, टेकिंग शेल्टर का कार्ड है, क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है, फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक पर इम्पास का कार्ड है। सबसे पहले तो ये वही एनर्जी है जिसके बारे में अभी मैंने बोला था कि आप अपना हार्ट खोल दीजिए। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। जितनी पॉजिटिविटी आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे वो मल्टीप्लाई होकर आप तक वापस आएगी। तो ध्यान रखिएगा कि आप यूनिवर्स की तरफ को पॉजिटिविटी ही रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर वेलिएंट करेज का कार्ड है। इस महीने में एक्शन लेने हैं, पैशन के साथ आगे की तरफ को बढ़ना है। ये नहीं कि आप वेट करते रहें कि कोई सही वक्त आएगा। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं हिम्मत रखिए और आगे की तरफ को बढ़िए, आपको रास्ता अपने आप मिलेगा। अब आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलने वाले हैं। आप अपने डार्कर फेस से लाइटर फेस की तरफ को मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी खुशियों की तरफ मूव करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप सक्सेस के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो जवाब आपको अपने अंदर से मिलने वाले हैं। तो मेडिटेट करना है और अपने साथ कुछ वक्त स्पेंड करना है, डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर क्लेंजिंग वाटर का कार्ड है। अपने आप को क्लेंस कीजिए, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए। अपनी जो आपकी लाइफ फोर्स है वो बहुत ही वाइब्रेंट है, उसे प्यूरिफाई कीजिए, उसे एक्टिवेट कीजिए। डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपसे। फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। आप ये मत सोचिए कि इस रास्ते पर आप अकेले हैं, आपको पल पर सपोर्ट मिलेगी, डिवाइन की सपोर्ट मिलेगी, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। तो इसलिए आप आगे की तरफ को बढ़ते जाइए, निरंतर बढ़ते जाइए। आप वहां पहुंच जाएंगे जहां डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, अपने ऊपर शक मत कीजिए, एनर्जीज के ऊपर शक मत कीजिए। सो आई होप कैंसर पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं अपनी एंजेलिक गाइडेंस पोस्ट करती हूँ और कुछ ऐसी वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ जो आपकी हेल्प करती हैं आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।